हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल स्टडी सेला। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो हैं, एक तो है आपका SBI PO, एक है आपका IBPS PO और एक है आपका IBPS क्लरिकल। आपके ये प्री और मेंस के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। प्री के एग्ज़ाम्स आपकी डेट आ चुकी है, ये डेट आपका नवंबर और दिसंबर में होगा। पीओ का एग्ज़ाम आई थिंक SBI PO का एग्ज़ाम आपका नवंबर में होने वाला है और जो दिसंबर में होने वाला है वो आपका क्लरिकल का एग्ज़ाम होने वाला है IBPS, राइट। तो उसके लिए मैं आपके पास प्री और मेंस की प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ क्वांट सेक्शन की। तो क्वांट सेक्शन के लिए प्री और मेंस, जैसे आपको पता है SBI PO बैंकिंग सेक्टर का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है और उसके बाद IBPS PO का लेवल आता है और उसके बाद IBPS क्लरिकल का लेवल आता है। देखिए, इन तीनों एग्ज़ाम्स की अलग अलग प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमें एग्ज़ाम पैटर्न को पहले फॉलो करना चाहिए कि एग्ज़ाम पैटर्न में क्या गिवन है, क्या क्या एग्ज़ाम में आ सकता है। देखिए, SBI PO में आपका क्वांट सेक्शन की अगर हम बात करें तो क्वांट सेक्शन में आपका अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। IBPS PO में भी करता है लेकिन SBI से कम करता है। तो आपके लिए मैं आज जो सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूँ, Q1 Q2 मतलब क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 के क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ। देखिए, इससे आपको बेनिफिट क्या होगा। इससे आपको बेनिफिट ये होगा, आपका एक तो अर्थमेटिक टॉपिक्स, इस पे आपकी कमांड अच्छी होगी अर्थमेटिक टॉपिक्स पे, क्योंकि आपको पता है Q1 Q2 आपके अर्थमेटिक बेस ही होते हैं। तो Q1 Q2 के जब क्वेश्चंस आप करोगे तो आपका अर्थमेटिक वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपका, उसकी प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। देखिए, ये वाला टॉपिक बहुत से बच्चे क्या कर सकते हैं, स्किप कर देते हैं, लेकिन आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आपने प्री इसको स्किप करके क्वालिफाई कर भी लिया तो मेंस में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आपके जो DI आते हैं वो भी अर्थमेटिक बेस्ड आते हैं। जो आपके अर्थमेटिक क्वेश्चन आते हैं वो तो लगाते ही आते हैं। जो Q1 Q2 जो मैं करवाने वाला हूँ, सफिशिएंट डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन, ये वाले सारे क्वेश्चन किसके बेस पे होते हैं, अर्थमेटिक के बेस पे होते हैं। तो आपको इन टॉपिक्स को छोड़ के नहीं जाना, अच्छे से बल्कि इनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको देखना है कि आपने इन टॉपिक्स पे क्या कमांड रखी और कैसे आपको इनको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए ध्यान से। आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले इस वीडियो को देखने का मोटिव देखिए क्या है। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इस वीडियो को यहीं पे क्या कर दीजिए, पॉज कर दीजिए। पॉज करने के बाद इन दोनों पार्ट्स को Q1 और Q2 को निकालने की कोशिश कीजिए। इन Q1 Q2 को निकालने की क्या कीजिए, ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं कर सकता फिर क्या देखना है, आपने मेरी वीडियो का देखना है, सोल्यूशन देख देना है। अगर आपको आता है तो आप इसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आता तो सोल्यूशन देखिए, फिर देखिए कि आपने मिस्टेक कहाँ पे की। ठीक है, राइट। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने सोल्यूशन के साथ। देखिए, क्वेश्चन में गिवन क्या है, A and B started a business worth 10,000 rupees and 15,000 rupees। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है पार्टनरशिप। किसका क्वेश्चन है आपका, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। सबसे पहले हमने किसका स्टार्ट किया है, पार्टनरशिप के साथ। देखिए, ए और बी, यहाँ लिख लीजिए ए और यहाँ लिख लीजिए बी, राइट। ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 10,000। ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 10,000। बी ने कितना इन्वेस्ट किया, 15,000, राइट। 15,000 आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब 6 मंथ्स, मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कितने मंथ के लिए है, 6 मंथ के लिए। ये भी जो इन्वेस्टमेंट है ये कितने मंथ के लिए है, 6 मंथ के लिए, राइट। आफ्टर 6 मंथ्स सी ज्वाइंड विद 20,000 रुपीज़, और सी आ गया उसके बाद कितने रुपीज़ के साथ, 20,000 रुपीज़ के साथ, राइट। अब देखना है, ये आपका था क्वेश्चन, राइट। अब देखना है उसने क्या बोला, बीज शेयर, क्वांटिटी 1 क्या है, बी का शेयर, इन टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 लाख रुपीज़। प्रॉफिट कितना हुआ, 4 लाख रुपीज़ एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। 2 ईयर्स, देखिए। अब क्वांटिटी 1 निकालते हैं पहले, ये हम सोल्व कर रहे हैं किसके लिए, Q1 के लिए, राइट। देखिए, अब उसने बोला 2 साल, मतलब जो ये इन्वेस्टमेंट थी, ये वाली इन्वेस्टमेंट, ये कितने साल के लिए थी, 2 साल के लिए थी। कितने साल के लिए थी, 2 साल के लिए। तो हम इसको यहीं पे लिख लेंगे, ये कितने साल के लिए थी, 2 साल के लिए। लेकिन उसके बाद देखिए आप, उसके बाद हमें क्या देखना है, ये आपकी थी 24 मंथ्स के लिए, राइट। और ये भी कितनी थी, 24 मंथ्स के लिए। लेकिन सी की इन्वेस्टमेंट कितने मंथ्स के लिए थी, होगी,
देखिए उसने बोला 6 महीने बाद सी आया है, 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स सी ज्वाइंट, तो सी की जो इन्वेस्टमेंट होगी वो कितने मंथ्स के लिए होगी, 18 मंथ्स के लिए, राइट। अब इसको हम देख लेते हैं। देखिए इसको ऐसे लिख लो, जब भी हमें पार्टनरशिप का क्वेश्चन करना है, हमें करना है टोटल अमाउंट इंटू मंथ्स, तो ये कितना हो गया 24 इंटू 10,000, राइट। ऐसे इधर 24 इंटू 15,000, राइट, और इधर 18 इंटू 20,000, राइट। ऐसे लिख लेना है। तो ये ए का शेयर है, ये बी का शेयर है, ये वाला बी का शेयर है, और ये किसका शेयर है, सी का शेयर है, राइट। अब देखते हैं, देखो इसको हमने सॉल्व कर देना है, जो पार्ट्स कट रहे हैं उसको काट दीजिए, लेकिन 3 जीरोस कट रही हैं, 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, और यहाँ पे भी 1 2 3, राइट। और ये 6 के टेबल पे जा रहा है, देखिए 24 4 का, ये भी कट गया 4 पे, और ये भी कट गया 3 पे, 3 के टेबल हमें 6 के टेबल पे हमने काट दिया। अब देखिए छोटी वैल्यूज बन गई, 4 इंटू 10 ये कितना आ गया 40 रेशियो, 4 इंटू 15 ये कितना आ गया 60 रेशियो, 3 इंटू ये कितना आ गया 60, राइट। अब 0 0 20 के टेबल पे जा रहे हैं, तीनों काट दीजिए, 20 के टेबल 2 रेशियो 3 रेशियो 3, ये आपकी क्या आ गई, रेशियो आ गई, किसकी रेशियो आ गई, इन्वेस्टमेंट की रेशियो आ गई। जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो होती है वही आपकी रेशियो किसकी होगी, प्रॉफिट की रेशियो होगी, किसकी रेशियो होगी, प्रॉफिट की रेशियो होगी। अब देखिए, अब ये किसका शेयर है, ए का, ये किसका शेयर है, बी का, ये किसका शेयर है, सी का। जितना बी का शेयर है उतना ही उसका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो बी का शेयर कितना है 3, टोटल कितना है 2 3 5 और 3 8, तो 3/5 कितना पोर्शन उसका प्रॉफिट हुआ 3/8, किसका, टोटल का। टोटल कितना था हमारा 4 लाख, यहाँ पे देखिए कितना था 4 लाख, 4 लाख। इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, कितने गया 50,000 पे, 50,000 इंटू 3, तो कितना आ गया हमारा 1,50,000 रुपीज़, क्या आ गया, बी का शेयर आ गया। तो आपके पास Q1 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1,50,000, ये आप क्या होगा Q1, राइट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए सेकंड पार्ट पढ़िए आप, सेकंड पार्ट को ट्राई करने की कोशिश कीजिए। देखिए सेकंड पार्ट में क्या गिवन है हमारे पास, यहाँ लिख लेता हूँ मैं कि Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 1,50,000, राइट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, एनुअल सैलरी ऑफ ध्रुव आफ्टर टैक्स डिडक्शन इफ ही अर्न्स 20,000 पर मंथ एंड पेज ए टैक्स ऑफ 20% ईच मंथ। देखिए एनुअल सैलरी निकाली हमने 12 महीने की। देखिए उसने क्या बोला, अगर वो महीने का कितना कमा रहा है 20,000, ध्रुव कितना कमा रहा है 20,000, और कितना टैक्स पे कर रहा है, कितना टैक्स पे कर रहा है 20%, मतलब टैक्स कितना होगा इसका 20%, 20% मतलब 20/100, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना टैक्स पे कर रहा है वो 4,000 टैक्स वो पे कर रहा है। सैलरी कितनी है 20,000, टैक्स कितना पे किया 4,000, तो मंथली सैलरी कितनी होगी उसकी 16,000 रुपीज़, कितनी होगी 16,000 रुपीज़। ये तो कितनी थी पर मंथ, ये कितनी की थी पर मंथ। उसके बाद देखते हैं, उसने बोला एनुअल सैलरी, एनुअल सैलरी मतलब 12 महीने की सैलरी, तो उसकी 12 महीने की सैलरी कितनी है 12 इंटू 16,000, दैट इज इक्वल टू 192,000, ये उसकी क्या आ गई सैलरी आ गई, राइट। किसकी सैलरी आ गई है, ध्रुव की एनुअल सैलरी आ गई, ध्रुव की एनुअल सैलरी आ गई। अब ये Q2 है हमारा, Q2 कितना है 1,92,000, और Q1 कितना है हमारा 1,50,000, तो कौन सा ग्रेटर हुआ कौन सा स्मॉल हुआ, तो Q2 इज ग्रेटर देन Q1, ये आपका आ गया फर्स्ट Q1 इज लेस देन Q2। ये था हमारा पार्टनरशिप का क्वेश्चन, राइट, पार्टनरशिप। और ये परसेंटेज है तो ये मनी बेस्ड क्वेश्चन भी इसको हम बोल सकते हैं, मनी बेस्ड क्वेश्चन, राइट। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसे एग्जाम में आते हैं वैसे ही क्वेश्चन है, तो आपको इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, राइट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमें अभी निकाली, ललित की एफिशिएंसी कितनी थी 5, अरुण की एफिशिएंसी कितनी थी 8, और टोटल वर्क डन हमारा कितना था 80, राइट। तो हमने क्या निकालना था, डेज निकालने थे कि ये दोनों मिलके कितने दिनों में ये 80 काम करेंगे, तो 80 अपॉन दोनों की एफिशिएंसी दिखनी है, तो कितना आ गया 13, 18/13, ये क्या आ गया हमारे पास Q1, किसकी वैल्यू आ गई Q1 की। अब हम देखते हैं सेकेंड Q2, time taken by Lalit and Arul to do the work when Lalit works with double his original efficiency। अब ललित क्या कर रहा है,
पहले 5 काम कर रहा था तो डबल एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो ललित कितना काम कर रहा है अब? 10। अरुल वर्क्स एट हाफ हिज ओरिजिनल एफिशिएंसी, और अरुल कितना काम कर रहा है अब? आधा काम कर रहा है। पहले मतलब 8 काम कर रहा था तो अब कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 14 यूनिट्स काम कर रहे हैं, राइट। टाइम टेकन बाय ललित एंड अरुण, तो इसका टाइम टेकन क्या होगा? इसके डेज कितने होंगे? 80/14। ये क्या आ गया आपका? Q2। ये क्या आ गया? Q2। अब इन दोनों में से आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा? 6 पॉइंट कुछ आएगा। और ये भी कितना आएगा आपके पास? करेंगे जब इसको आप 5 पॉइंट कुछ आएगा। तो दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? Q1 क्या है आपका? ग्रेटर है किससे? Q2 से। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। Q1 क्या है? ग्रेटर है Q2 से। थर्ड ऑप्शन क्या आ गया आपका? करेक्ट, राइट। आई होप आपको ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आपको पता है टोटल वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू डेज। चाहे वो डेज निकालने हो, चाहे एफिशिएंसी निकालनी हो, चाहे वर्क डन निकालना हो, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, राइट। अगर आपके पास टोटल वर्क आ गया, उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में। उसके बाद तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, राइट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कि आपको ये आता है नहीं आता, ठीक है। देखिए, फ्रैक्शन ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय थानू इन 7 डेज। 7 दिन में वो कितना काम कर रहा है, ठीक है। ये वाला जो फ्रैक्शन है, ये क्वांटिटी 2 है। ये आपके लिए होमवर्क है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वाला क्वेश्चन करवा दीजिए, राइट। तो ये छोड़ रहा हूँ। ये जो प्रोबेबिलिटी वाला है, ये वाला पार्ट मैंने करवा दिया है। आपको आपका होमवर्क क्या है कि आपने ये वाला क्वांटिटी 2 निकालना है, फिर कंपेयर करके आपने बता देना है कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, राइट। मूव टू नेक्स्ट, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। इसका क्वेश्चन है ये नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। एसबीआई क्लैरिकल में नंबर सिस्टम के मेंस में बहुत क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम से, राइट। न्यू न्यू क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये देखते हैं। देखिए क्या बोला? 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। इसको मान लेते हैं, एक क्या है 3x और दूसरा क्या है 5x। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द गिवन नंबर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ 36। इन दोनों के स्क्वायर्स का माइनस। देखिए कौन सा लार्जर है इसमें से? ये वाला। तो इसको पहले रखना है। 5x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर। ये बोला है उसने कि दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है? स्क्वायर ऑफ 36। 36 के स्क्वायर की क्या है? इक्वल, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25x स्क्वायर माइनस ये कितना है? 9x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36 इंटू 36। इसको माइनस करेंगे 16x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36 इंटू 36। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 36 इंटू 36/16। कैंसिल कर दीजिए, किस पे जाएगा? 4 पे जाएगा। 4, ये 9, ये फिर गया 9। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 81। अब ये किसका स्क्वायर होता है? 9 का। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 9। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 9। मतलब एक्स की वैल्यू 9 आ गई। तो ये आपका जो स्मॉलर है ये कितना आ गया? 27। 3 9 जा 27। और ये कितना आ गया? 45। कितना आ गया? 45। मतलब लार्जर नंबर कितना आ गया? 45। स्मॉलर नंबर कितना आ गया? 27, राइट। अब उसमें बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर कौन सा है? ये वाला। इनके डिजिट्स का डिफरेंस कितना आएगा? 7 माइनस 2 कितना आ गया? 5। तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। Q2 देखते क्या बोला? फाइंड द टेंथ प्लेस डिजिट ऑफ द लार्ज नंबर। टेंथ प्लेस डिजिट ये वाला है। इसका टेंथ, ये वंस है और ये क्या है? टेंथ। 45 का ये आपका वंस है और ये क्या है? टेंथ। तो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। टेंथ प्लेस को बोला था तो कितना आ गया? 4। कौन सा बड़ा है? Q1। Q1 किससे बड़ा है? Q2 से। फर्स्ट ऑप्शन। देखिए कितना इजी सा है। ये वाली इक्वेशन आपको सॉल्व करना था, उसके बाद क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। तो हमारे पास Q1 क्या है आपका? बड़ा है किससे? Q2 से। तो ये थे आपके 5 Q1 Q2 के क्वेश्चंस। देखिए आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे। ये मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं क्वेश्चन। खुद ये मैंने सारी पीपीटी बनाई है अपनी मेहनत से, और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ, इसलिए मैं आपको ये वीडियोस लेके आया हूँ। तो आपको देख लेना है कि आपको किस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन करनी है। आपको प्री की प्रिपरेशन करनी है पहले, या प्री प्लस मेन प्रिपरेशन करनी है। आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस में पता लग जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स हम करवा रहे हैं और क्या क्या आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आई होप you like the video. Thank you so much for watching. Keep supporting, keep sharing, and subscribe to our channel Study Thailand. Thank you so much for watching.